हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। सो सबसे पहली जो चीज़ आती है इसमें वो ये है कि जो प्रोडक्ट है उसका क्लासिफिकेशन हमें करना होता है। क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि किसी एक टाइप की चीज़ को किसी एक शेल्फ में या फिर रैक में आप रख देते हैं ताकि इजी हो जाए फाइंड आउट करना कि भाई कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे मिलेगी। देन उसके अलावा जो रिटेलर को इससे फ़ायदा होता है वो ये कि उसे पता चल जाता है कि आखिर आपका जो कंज्यूमर है, बेसिकली आपका जो कस्टमर आया है जिसको यूज़ करना है प्रोडक्ट, उसका बिहेवियर क्या है, आखिर वो किस प्रकार से या किस तरीके से अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है ख़रीदने के हिसाब से। सो इट्स लाइक कि अभी कुछ 10 दिन तक उसने एक सोप यूज़ करी एंड देन नेक्स्ट उसको नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट उसको मंथ उसने दूसरी जो सोप है उसको यूज़ किया, या फिर कोई ऐसा हो सकता है जो एक ही टाइप की सोप यूज़ कर रहा है। तो ये उसका बाइंग बिहेवियर होता है कि एक इंसान है जिसको हर महीने या हर हफ्ते डिफरेंट सोप चाहिए और दूसरा इंसान है जिसको हर हफ्ते या हर महीने सेम सोप चाहिए। तो हम उसके हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे। लाइक अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा उसको डिफरेंट सोप यूज़ करनी है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्टॉक हर महीने चेंज करते रहेंगे जिससे कि हमारे पैसे बचेंगे। हम लोग जो रिटेलर हैं वो उसे ओवर स्टॉकिंग वगैरह नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो क्लासिफिकेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड की। जैसे मैंने आपको समझा दिया कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, बट क्लासिफिकेशन जो है डिफरेंट टाइप से होते हैं। जैसे कि एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है तुम्हारा इंडस्ट्रियल गुड्स। बट ऑलराइट, सो बेसिकली मैं आपको गुड्स के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। दो तरह के आपके गुड्स होते हैं, एक तो इकोनॉमिकल गुड्स होते हैं और एक फ्री गुड्स होते हैं। गुड्स जो कि आपको खरीदने से मिल जाते हैं, लाइक आप पैसा देते हो और आपको वो ऑब्टेन हो जाते हैं, वो कहलाते हैं इकोनॉमिकल गुड्स। इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे कि कोई कार होगी या फिर कोई बाइक होगी या फिर आपकी जैसे सोप हो गई या कुछ भी आइटम्स हो गए, ये आपके इकोनॉमिकल गुड्स में आते हैं। फ्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपको अवेलेबल है फ्रीली, आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना होता। जैसे कि आपकी एयर हो गई, राइट, आपका अर्थ हो गया, है ना। और समटाइम्स आपको वेजिटेबल्स वगैरह अगर आप घर में बोते हैं तो वो आपके लिए फ्री हो जाता है। सो दैट इज़ अ फ्री गुड्स। देन हम बात करते हैं टाइप ऑफ गुड्स के। इन केस ऑफ रिटेलर ऑपरेशंस के हिसाब से, तो रिटेल ऑपरेशन, अच्छा, जो मैंने पहले बताए थे टाइप ऑफ गुड, दीज आर गुड इन जनरल फॉर्म्स। जैसे कि बहुत ही जनरल वे में मैंने आपको समझाया था, जनरल क्लासिफिकेशन इस तरह किया जाता है। लेकिन जब रिटेलर के पास आती है चीज़ें तो जो क्लासिफिकेशन होगा वो डिफरेंट टाइप से होगा। जैसे कि दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक टाइप के गुड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कंज्यूमर गुड और एक होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। सो मैं जनरली बता देता हूँ, कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो गुड्स आपको डायरेक्टली कंज्यूम करना है। आप उन्हें बना नहीं रहे हैं, आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, आप सीधा उन्हें कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, जो कि रिटेलर का काम होता है। यानी एक रिटेलर आउटलेट पे वो जो भी प्रोडक्ट बेचता है वो बेचता है ताकि उसे डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सके। जैसे कि आपने मंडी में रिटेलर शॉप देखी होगी वेजिटेबल वेंडर्स की, तो आप उनसे खाना लेते, जो सब्जियां हैं वो लेते हैं, उनको घर पे बनाते हैं, खाते हैं, तो कंज्यूम कर रहे हैं आप उसको। आपने किसी कार के शोरूम पे गए एंड देन वहाँ से आपने कार खरीद ली। सो यू आर ए कंज्यूमर ओवर देयर, आप कोई कस्टमर वगैरह नहीं है, आप कंज्यूमर कहलाएंगे क्योंकि आप उसकी सर्विस या फिर उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। देन फर्दर क्लासिफिकेशन होंगे कंज्यूमर गुड्स के, जो कि मैं बाद में बात करूंगा। अभी हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स की। इंडस्ट्रियल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जहाँ पर आपको मे और मे नॉट भी आप कंज्यूमर हैं, बट आप एक कस्टमर हैं, जिसका मतलब ये है कि आप उस जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उसको ले जा करके उसको प्रोसेस करेंगे एंड